बिहार होमगार्ड कांस्टेबल की 551 पदों पर वैकेंसी आई थी और इसमें टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। कट ऑफ कितना तक जा सकता है और एक सीट पर कितना अभ्यर्थी का कंपटीशन है, तैयारी आपको कैसे करना है, इसके बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताएंगे। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुल आवेदन की संख्या। आवेदन की संख्या को देखकर आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको यही सोचना है कि हमें एक सीट से मतलब है। अगर आप यह सोचकर तैयारी करते हैं कि हमें एक सीट से मतलब है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है। यह जो डिटेल्स है 12 जुलाई 2020 9:58 AM सुबह के समय का है। यहाँ पर आप मोबाइल का भी टाइम देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर डिटेल्स देख लीजिए। पेमेंट का डिटेल्स है, मर्चेंट रेफरेंस नंबर है 50129035। अगर आप होमगार्ड कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपका भी रजिस्ट्रेशन नंबर जो शुरू होगा 5 से शुरू होगा। 5 के बाद जो भी यहाँ पर डिजिट दिया हुआ है यह जो दर्शाता है टोटल आवेदन की संख्या। 12 जुलाई को जो फॉर्म फिलअप हुआ था 1,29,035। आगे हम आप लोगों को ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखलाएंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मर्चेंट रेफरेंस नंबर जो होता है यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जब आप CSBC के वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स फिलअप करना पड़ता है, जिसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिलअप करते हैं। इसके बाद पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट से पहले SBI के वेबसाइट पर आते हैं और इस तरह से मर्चेंट रेफरेंस नंबर जनरेट होता है और आपका जितना भी फॉर्म का चार्ज है इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पर कन्फर्म जो है कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको ATM का डिटेल्स देना पड़ता है, ATM कार्ड नंबर, पिन आपको सब कुछ देना पड़ेगा। मोबाइल पर OTP आता है, OTP दीजिएगा। फिर आपके अकाउंट से 450 रुपये यहाँ पर पेमेंट है, 450 रुपये का कट होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से मिलेगा और स्क्रीन पर भी दिखेगा। तो यहाँ पर अगर पेमेंट करते तो यही मर्चेंट रेफरेंस नंबर जो है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखता। लेकिन यहाँ पर पेमेंट नहीं किए थे, आगे पेमेंट भी किए हैं तो पेमेंट का भी आपको दिखाएंगे पूरा डिटेल्स। चलिए अब आगे देख लीजिए। यहाँ पर 23 जुलाई 2020 को 12:42 पर जो फॉर्म फिलअप हुआ था 50 है, इसके बाद 270905 यानी 2,70,905 अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर दिए थे 23 जुलाई तक। अब इसके बाद है 2 अगस्त का, तो 2 अगस्त का देख लीजिए। आवेदन की जो अंतिम तिथि था यहाँ पर 3 अगस्त 2020, तो 2 अगस्त को यहाँ पर 9:27 PM पर जो टोटल आवेदन किया गया था 4,67,826। अब चलिए लास्ट डेट का देख लीजिए 3 अगस्त का। यह जो है 3 अगस्त का 9:41 PM रात के समय का है। मोबाइल का भी यहाँ पर टाइम देख लीजिए, 9:41 का है। मर्चेंट रेफरेंस नंबर जो है यहाँ पर 50495434 है, यानी 4,95,434 अभ्यर्थी उस समय आवेदन कर दिए थे और इसमें हम पेमेंट भी किए हैं। तो पेमेंट करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, रजिस्ट्रेशन नंबर का स्क्रीनशॉट है। योर रजिस्ट्रेशन ID इज 50495434। 4,95,434 अभ्यर्थी जो है 3 अगस्त को यहाँ पर आवेदन टोटल किए थे। यह जो टाइम है 9:47 PM है। यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं कि जो मर्चेंट रेफरेंस नंबर होता है यही जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 50495434 है। यह जो है 9:41 PM पर है। इसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक किए थे और ATM का पूरा डिटेल्स दिए थे, मोबाइल पर OTP प्राप्त हुआ था। फिर पेमेंट सक्सेस होने के बाद यही सेम रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर हमको मिला था। तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, जो मर्चेंट रेफरेंस नंबर होता है यही रजिस्ट्रेशन ID होता है। जब आप पेमेंट कर देते हैं तो मोबाइल पर मिलता है। तो 50495434 था। यह जो था 9:47 PM तक। फिर आगे कितना फॉर्म फिलअप हुआ है तो 11:39 PM का है, इसको देख लीजिए आप। 3 अगस्त 2020 11:39 PM का है। 497316, तो 4,97,316 अभ्यर्थी 11:39 तक रजिस्ट्रेशन किए थे। 12 बजे से ठीक पहले पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन SBI का वेबसाइट काम नहीं कर रहा था। प्रत्येक दिन मेंटेनेंस के कारण से वेबसाइट आधा घंटा काम नहीं करता है, 11:45 से लेकर 12:15 तक। तो इस तरह का अलर्ट आ रहा था, पेमेंट मोड इज नॉट अवेलेबल। तो यह प्रत्येक दिन बंद रहता है। तो जो लास्ट रजिस्ट्रेशन हुआ होगा 11:45 से पहले, 11:45 के बाद इस 15 मिनट में 11:45 से लेकर 12 बजे तक कोई भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया होगा और 12:02-3 में जो है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन बंद कर दिया गया। अगर आप अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके अभी भी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन है, फॉर्म आप कंप्लीट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन 12:03-4 में बंद कर दिया गया था। तो 3 अगस्त 2020 तक 11:39 PM तक जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था
4,97,316 अभ्यर्थी। इसके बाद यहाँ पर 11:39 तक है और 6 मिनट बचता है, तो कुछ और फॉर्म फिलअप हुआ होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। कुल आवेदन की संख्या इस तरह से टोटल जो हो सकता है 4,98,000, इससे अधिक नहीं हो सकता। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर भी ओरिजिनल दिखाए यहाँ पर देख लीजिए। यह पेमेंट का है, कब का है, 9:47 PM का है। यहाँ पर 4,95,434 अभ्यर्थी टोटल रजिस्ट्रेशन किए थे। तो इस तरह से यहाँ से आपको क्लियर हो गया। तो टोटल जो इसमें आवेदन किया गया है 4,98,000, यानी आप मान सकते हैं कि 5 लाख अभ्यर्थी टोटल फॉर्म फिलअप किए हैं। वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए इसका कंपटीशन बहुत ही टफ है। आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप सीरियस रूप से तैयारी कीजिएगा और पूरा सिलेबस पढ़िएगा तभी आपको सिलेक्शन होगा। इसमें जो टोटल वैकेंसी है 551, एक सीट पर जो कंपटीशन है 4,98,000 को 551 से भाग दीजिएगा तो 903 आता है, यानी एक सीट पर 903 अभ्यर्थी का कंपटीशन है। यहाँ पर फिजिकल के लिए जो बुलाया जाएगा वैकेंसी का 5 गुना, 551 टोटल सीट है, इसका 5 गुना 2755 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। इसमें जो मेरिट लिस्ट बनता है लिखित परीक्षा के मार्क्स के अनुसार नहीं बनता है, फिजिकल में मार्क्स के अनुसार बनेगा। तो लिखित परीक्षा का जो मार्क्स चाहिए आपको सिर्फ फिजिकल के लिए, यानी 2755 अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्टेड किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार तो अगर आप इस अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाता है। 4,98,000 को 2755 से भाग दीजिएगा तो 180 आता है, यानी एक सीट पर यहाँ पर 180 अभ्यर्थी का कंपटीशन है, क्योंकि लिखित परीक्षा का मार्क्स सिर्फ आपको फिजिकल के लिए चाहिए। फिर आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा फिजिकल में मार्क्स के अनुसार। इसके बाद लिखित परीक्षा का मार्क्स कहीं भी चेक नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। अब यहाँ पर एक और डॉट हो जाता है, 551 जो टोटल वैकेंसी है इसमें से होम गार्ड के लिए स्पेशल रिजर्व है। बिहार पुलिस की जो भी वैकेंसी आती है उसमें 50% सीट होम गार्ड के लिए रिजर्व रहता है। लेकिन एक और कंडीशन रहता है कि अगर यह वैकेंसी खाली रह जाएगा तो जो होम गार्ड कैंडिडेट नहीं है उससे सिलेक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें होम गार्ड के लिए स्पेशल रिजर्व कर दिया गया है और इस सीट पर आम अभ्यर्थी नहीं जा सकता। बाकी सभी वैकेंसी में जाता है। जैसे 11,880 जो वैकेंसी आई है 2019 में कांस्टेबल का, उसमें भी 50% सीट रिजर्व है, लेकिन होम गार्ड नहीं हो पाया है। टोटल 1100 का ही होम गार्ड का सिलेक्शन हुआ था उसमें फिजिकल के लिए। बाकी जो भी सीट बचता है उसमें आम अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 350 होम गार्ड का सीट रिजर्व है, तो यह सिर्फ होम गार्ड के लिए है। बाकी जो आम अभ्यर्थी के लिए 250 सीट है। तो आम अभ्यर्थी इसमें जो टोटल फॉर्म फिलअप किए होंगे 4,50,000 के अप्रोक्स। होम गार्ड ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं किए होंगे, मैक्सिमम 35 से 40,000, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि 50,000 तक फिलअप किया होगा, तो आम अभ्यर्थी का इधर बचता है 4,50,000। यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप किए होंगे और इसके लिए जो सीट है आम अभ्यर्थी का 250 सीट है। अब 250 का 5 गुना जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी आम अभ्यर्थी से जो फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा 1250 अभ्यर्थी का, इससे अधिक को नहीं बुला सकता है। चाहे यहाँ पर 350 जो होम गार्ड का सीट है यह वैकेंसी खाली रह जाए, लेकिन इससे ज़्यादा आम अभ्यर्थी को इसमें नहीं बुलाया जाएगा। विज्ञापन में दिया हुआ है, शर्त दिया हुआ है। तो कंपटीशन जो रहेगा आम अभ्यर्थी के बीच 4,50,000 यहाँ पर टोटल अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए, यह अप्रॉक्स है। 4,60,000 या 70,000 भी हो सकता है। अब इससे अगर आप भाग देते हैं 250 का 5 गुना फिजिकल का, क्योंकि लिखित परीक्षा का मार्क्स सिर्फ आपको फिजिकल के लिए चाहिए, मेरिट लिस्ट के लिए नहीं चाहिए। तो 250 का 5 गुना होता है 1250। अब 4,50,000 को आप 1250 से भाग दीजिएगा तो 360 आता है। तो यहाँ भी कंपटीशन टफ ही है। जनरली कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें 150-200 विद्यार्थी का एक सीट पर कंपटीशन रहता है, लेकिन इसमें ज़्यादा है। अब यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का भी अगर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें भी इसी तरह का कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। फॉरेस्टर पोस्ट में भी इसी तरह का कंपटीशन रहेगा, क्योंकि वैकेंसी कम है। तो 360 अभ्यर्थी का यहाँ पर कंपटीशन है। मेन जो कंपटीशन है यहाँ पर 360 अभ्यर्थी का। अब अभी जो भी आप डाटा देखें इसको देखकर आपको डर हो गया होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इतना टफ कंपटीशन है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप पॉजिटिव की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो 4,50,000 अभ्यर्थी है इसमें 50% अभ्यर्थी का जो है 30% मार्क्स नहीं आता है। आप अगर दरोगा का भी एग्ज़ाम का देखिएगा, दरोगा एग्ज़ाम में पूरा डिटेल्स देता है कि कितना अभ्यर्थी को 30% मार्क्स नहीं आया है। तो उसमें आप देखिएगा कि टोटल जो एग्ज़ाम दिए हैं कैंडिडेट उसमें 50% अभ्यर्थी को 30% मार्क्स नहीं आ पाता, यानी 100 में से 30 क्वेश्चन सही नहीं होता है। ये सीधे यहाँ पर छट जाएगा। तो 4,50,000 का 50% होता है यहाँ पर 2,25,000, यानी आप मान लीजिए 2.5 लाख अभ्यर्थी को यहाँ पर 100 में से 30 क्वेश्चन सही नहीं होगा। बाकी बचता है 2 लाख। 2 लाख ऐसे कैंडिडेट है जिसका 100 में से 30 क्वेश्चन सही है कम से कम, यह हो गया 2 लाख का।
अब इसमें भी क्या होगा कि 100 में से 50 क्वेश्चन जो सही होगा, मुश्किल से यहाँ पर 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट का, बाकी जो भी बचता है उसका 50 क्वेश्चन से कम ही सही होगा। तो जो गर्ल्स है उसका तो 50 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बॉयज़ का नहीं होगा। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपका जो मेन कंपटीशन है ज़्यादा स्टूडेंट के बीच नहीं है, 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट के बीच ही आपका कंपटीशन है। सभी एग्जाम में इसी तरह फॉर्म बहुत ज़्यादा फिलअप होता है, लेकिन सभी का जो है मिनिमम मार्क्स भी नहीं आ पाता है। तो आपका मेन यहाँ पर जो कंपटीशन है 30 से 40 हज़ार अभ्यर्थी के बीच ही है। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ यहाँ पर सजेशन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। इसमें जो टोटल वैकेंसी है 5846 है और इसमें आपका सिलेक्शन होने का बिल्कुल चांस है। गर्ल्स सभी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म का चार्ज नहीं है, SC ST के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। जनरल EWS OBC के लिए 100 रुपये का मात्र शुल्क है और 12वीं पास अगर आप है तो फॉर्म भर सकते हैं। इस बार 2020 में भी अगर आप 12वीं पास किए हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जाएगा, SSC के द्वारा लिया जाता है, तो एग्ज़ाम में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बना रहेगा, इसलिए इसमें आपका सिलेक्शन होने का चांस है। इसमें क्वेश्चन लीक नहीं होता है, SSC के द्वारा लिया जाता है और TCS कंपनी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। यह फॉर्म आप ज़रूर भर दीजिए। यह केंद्र सरकार का जॉब है, इसमें सैलरी भी अच्छा है। जब आपकी शुरुआती ज्वाइनिंग होगी उस समय जो आपका सैलरी रहेगा शुरू में 35 से 36 हज़ार से इसमें शुरुआत ही होता है सैलरी। बिहार पुलिस से 10 हज़ार ठीक ज़्यादा है इसमें सैलरी। उम्र जो काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2020 से न्यूनतम 18 वर्ष उम्र होना चाहिए, इसलिए आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर दीजिए। एग्ज़ाम सेंटर आपका बिहार में ही होगा, आप चूज कीजिएगा, पटना या दरभंगा जहाँ भी आप चूज कीजिएगा वहीं पर आपका सेंटर दिया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अब होमगार्ड कांस्टेबल कटअप का। तो दिल्ली पुलिस का ज़रूर आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। होमगार्ड कांस्टेबल में अब कटअप कितना जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए आम अभ्यर्थी का जो सीट है 250 सीट है मात्र, और इसका 5 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो इस कारण से इसमें कटअप हाई जाएगा। कटअप जो है जनरल कैटेगरी का 80 से कम नहीं जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत सीमित है, इस कारण से 80 क्वेश्चन पर ही इसका कम से कम सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। अब तैयारी कैसे करना है इसके बारे में आप देख लीजिए। टोटल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 100, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप एग्ज़ाम में सभी 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड कांस्टेबल दोनों का एक समान सिलेबस है। अगर आप विज्ञापन डाउनलोड करके पढ़िएगा तो दोनों का एक समान ही सिलेबस है, उसमें भी 12वीं लेवल दिया हुआ है और सब्जेक्ट भी सेम ही दिया हुआ है। तो अगर आप इसका तैयारी करते हैं होमगार्ड कांस्टेबल का, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी यही तैयारी आपको काम करेगा। होमगार्ड कांस्टेबल का पहले एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसके 1 महीना बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लिया जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी जल्द आ जाएगी। एग्ज़ाम में 1 से 1.5 महीने का अंतर रहेगा, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं रहेगा। तो होमगार्ड कांस्टेबल का आप अभी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, और यही तैयारी जो है आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी काम करेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में 10,000 वैकेंसी रहेगा। अगर आपका होमगार्ड कांस्टेबल में रिजल्ट नहीं भी होता है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपका निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो विज्ञापन में जो दिया हुआ है सिलेबस में 12वीं लेवल दिया हुआ है, तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 12वीं लेवल तक का, जिस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। साइंस की पूरी तैयारी के लिए अभी से आप लुसेंट का समान विज्ञान पढ़ना शुरू कर दीजिए। लुसेंट का एक स्पेशल समान विज्ञान का बुक आता है लुसेंट साइंस, आप उसको खरीद लीजिए, और उस बुक में 12वीं लेवल तक का पूरा थ्योरी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, पूरा दिया हुआ है। और 12वीं लेवल तक का जितने भी फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट सभी दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी हम आप लोगों को भी 12वीं लेवल तक का जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसका वीडियो बना कर देंगे, और न्यूमेरिकल का भी यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और लुसेंट का साइंस आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, यही तैयारी आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी काम करेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में 10,000 वैकेंसी रहेगा, इसलिए रिजल्ट होने का ज़्यादा चांस रहेगा। 80 क्वेश्चन बना लीजिएगा। जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जीके के लिए तो जीके में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लुसेंट का समान ज्ञान अगर आप पढ़ते हैं लुसेंट जीके, तो यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बिहार जीके से, तो बिहार के जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से आपको तैयारी करना है। बाकी अलग से भी वीडियो आप लोगों को बना कर देंगे, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और हम आप लोगों को भी मैक्सिमम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए। और आप लोगों को 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे, आप उसको ज़रूर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिहार होमगार्ड कांस्टेबल एवं बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी जुड़ जाइए।